Study of virus is called as virology. Virus is a nucleoprotein entity capable of multiplication by taking over cellular machinery of host cell without involving growing and division. मतलब कहने का है कि वायरोलॉजी जो है स्टडी ऑफ वायरस है, और वायरस जो है न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और ये एक्टिव होता है कहाँ कहाँ मल्टीप्लिकेशन करता है विद इन सेल, सेल के अंदर, सॉरी सेल के अंदर, और ये सेल के मशीनरी प्रोसेस जो होता है उसको यूज करके होस्ट के, या तो होस्ट सेल बोल सकते हैं, उस मशीनरी प्रोसेस को यूज करके मल्टीप्लिकेशन करता है। वायरस कंसिस्ट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर। वायरस को हम डिफाइन करते हैं नॉन सेलुलर कब, अरे सॉरी, नॉन सेलुलर मतलब ये कोई सेल नहीं है। सब माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत स्मॉलेस्ट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या हुआ, ये डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि वायरस बाहर जो होता है नॉन लिविंग फॉर्म में होता है, लेकिन अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, अपना जनरेशन बढ़ाना है, अपने सेल को इंक्रीज करना है, तो इसको चाहिए एक होस्ट, और इसीलिए ये इसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। रिप्रोड्यूसिंग ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट, ये रिप्रोडक्शन कहाँ करता है अपना, इनसाइड द लिविंग होस्ट। वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई इन विट्रो। इन विट्रो मतलब होता है आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम नहीं, हमको चाहिए कल्चर मीडियम, मतलब लिविंग नेचुरल मीडियम, जैसे सेल होता है, सेल के अंदर, ठीक। तो ये इन विट्रो, वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई इन विट्रो, इन विट्रो, ठीक। वायरस पार्टिकल रिमेन इनर्ट इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्टेट, ये मैंने बता चुका है कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्टेट में ये इनर्ट फॉर्म में रहता है। वायरस हैव लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग कैरेक्टर। कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस को हम लोग कहते हैं वीरियन। क्या, वीरियन। न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर ऑफ वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय बाउडेन एंड प्राई। कौन, बाउडेन एंड प्राई। द प्रोटीनेशियस, जो प्रोटीनेशियस कोटिंग होती है वायरस की तरफ, जो प्रोटीन की पूरी कोटिंग होती है उसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड की यूनिट क्या होती है, इस प्रोटीन की सब यूनिट होती है कैप्सोमियर। द न्यूक्लिक एसिड कोर ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। क्या, न्यूक्लियोइड। इट में, जो कि डीएनए हो सकता है, ओआर आरएनए हो सकता है। अब देखिए कुछ टर्म की बात करते हैं हम लोग, जैसे लुईस पास्चर ने क्या कहा था, term virus had been coined by लुईस पास्चर। एडवर्ड जिनर ने 1796 को फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, वायरल डिजीज, स्मॉल पॉक्स। क्या है, स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स के और कुछ आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर को सोचिएगा और हमको बताइएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं इवानोव्स्की। इवानोव्स्की डेमोस्ट्रेट दैट द causal organism of mosaic disease of tobacco could pass through a bacterial to filter। फिर बिजरिंग, ये क्या बोले थे, कंटाजियम विवम फ्लूडम, ठीक है, फ्लूडम, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं लिविंग इन्फेक्शियस डिजीज। स्टेनले क्या कहे थे, स्टेनले क्या किए थे 1935 में, आइसोलेट एंड क्रिस्टलाइज टोबैको मोजाइक वायरस, क्या, TMV, ही वाज अवार्डेड, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट चीज पढ़ते हैं, STNV, जिसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस। ये जो होता है प्लांट का सबसे स्मॉलेस्ट वायरस होता है, और इसी के साथ हम लोग एनिमल का सबसे स्मॉलेस्ट वायरस देखें तो फूट एंड माउथ वायरस ऑफ कैटल। किसका, फूट एंड माउथ वायरस ऑफ कैटल। इसी के साथ हम लोग और कंपेरिजन करके अब स्मॉलेस्ट तो पढ़ लिया, अब लार्जेस्ट देख लेते हैं प्लांट और एनिमल का। CTV, CTV क्या है, सिट्रस ट्राइस्टेजा वायरस, CTV जिसको कहते हैं, लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस है। पॉक्स वायरस जो कि होता है एनिमल का सबसे लार्जेस्ट, पॉक्स वायरस आर द लार्जेस्ट नोन एनिमल वायरस, ये सबसे लार्जेस्ट एनिमल वायरस है, ठीक। जनरली इन एनिमल वायरस है, देखिए नॉर्मली जो जनरली या नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं, एनिमल वायरस के पास DNA होता है और प्लांट के पास क्या होता है, RNA होता है। अब द टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज वेरिएबल, इनके जेनेटिक मटेरियल वेरिएबल के अनुसार से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस पढ़ेंगे। जैसे डबल स्टैंडर्ड DNA है तो इसका ट्रिक पढ़े, समझिए।
हर पॉक्स में पत्ता गोभी डहेलिया, हर पॉक्स में पत्ता गोभी डहेलिया। तो हम लोग ये सीक्वेंस पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डीएनए, फिर पढ़ेंगे आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ऐसे ही ट्रिक भी याद करने का तरीका है। हर पॉक्स में पत्ता गोभी डहेलिया, ठीक। हर मतलब हर सिंप्लेक्स वायरस, पॉक्स मतलब पॉक्स वायरस, में कोई मतलब नहीं उसका, पत्ता गोभी मतलब पॉलीमोजेक वायरस, ठीक है, पॉलीमोजेक वायरस। अब डहेलिया बचा तो डहेलिया मोजेक वायरस, ठीक। अब दूसरा ट्रिक सुनिए। बैक मक्के की बीन पर बीट बजा रहा है, मतलब मक्के की बैक पर, बैक मतलब मक्के की बैक पर बीन क्या कर रहा है, बीट बजा रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, बैक मक्के की बीन पर, बैक जो है मक्के की बीन पर, बीट नहीं तो इसको हम लोग मॉडिफाइड कर लेते हैं, क्या बैक मक्के की बीन पर ना, मक्के के बैक पर नहीं, सही है, बैक मक्के की बीन पर बीट बजा रहा है, ठीक। चलिए इसका ट्रिक क्या है। बैक मतलब बैक्टीरियोफाज 174, मक्के मतलब मेज स्ट्रीट वायरस, बीन मतलब बीन गोल्डन मोज़ेक वायरस, और बीट मतलब बीट करली टॉप वायरस, क्या बीट करली टॉप वायरस। ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रियो वायरस। रियो वुड राइस डबल, रियो वुड राइस डबल, अब वुड ट्यूमर डिजीज राइज ऑफ वायरस। ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या, टोबैको मोज़ेक वायरस, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, पोटैटो वायरस, एक्स एंड वाई पोलियो वायरस। अब पोलियो होने पर आलू कुक और तंबाकू खाओ, पोलियो होने पर आलू को कुक करो और तंबाकू खाओ। जब पोलियो आपको हो जाए तो क्या करना चाहिए आपको, आलू को कुक करिए, पका लीजिए और तंबाकू के साथ मिला के खा लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप के जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो वायरस में, उनकी बात हो गई। अब कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं हम लोग वायरस की, जो कि उसके बॉडी संरचना मतलब उसके स्ट्रक्चर का, जैसे कि यह क्यूबिकल सिमेट्री हो सकता है, हेलिकल सिमेट्री हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हो सकता है। तो क्यूबिकल का ट्रिक क्या है, भाप क्यों, BHAP भाप, B फॉर बैक्टीरियोफेज, H फॉर हर्ट वायरस, A फॉर एडिनोवायरस, P फॉर पोलियो वायरस। और इसी तरीके का हेलिक्स का कुछ कॉमन नाम तो आप जानते होंगे, हेलिकल स्ट्रक्चर जैसे TMV। इसका ट्रिक है RIT, ठीक है। ITR इसको याद कर लीजिए आप, क्या ITR क्या है, ITR कर दिए हम लोग। अब ITR किए तो क्या किए, I से इन्फ्लुएंजा, T से TMV, R से रेबीज वायरस। कॉम्प्लेक्स कौन है, कॉम्प्लेक्स में पॉक्स वायरस इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, और क्या मेनी बैक्टीरियोफाजेस, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। ए स्ट्रॉन्ग पैथोजेनिक वायरस, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पैथोजेनिक क्रिएट करता है, या तो सबसे पैथोजेनिक वायरस कौन सा होता है, वायरुलेंट, क्या वायरुलेंट। मोस्ट म्यूटेबल, जो सबसे तेज म्यूटेशन करता है, किसके कारण करता है, कौन सा वायरस होता है, तो ये होता है HIV वायरस। द मोस्ट म्यूटेबल वायरस इज HIV वायरस फॉलोड बाई इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या किसकी वजह से फॉलोड करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। TMV इज ए मोस्ट रेजिस्टेंट वायरस, जो TMV है ये बहुत ही मतलब रेजिस्टेंट होता है, ये जल्दी किसी टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमें TMV को डिप करना है या तो मारना है तो हमको 90 डिग्री टेम्परेचर पे, 90 डिग्री टेम्परेचर लगभग 10 मिनट तक देना होगा, तब जाके इसका डेथ होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक वायरस जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसके बारे में हम लोग कई बातें सीख चुके हैं। जैसे ये क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर, मैंने बताया ना अभी कुछ देर पहले। चलिए अब देखते हैं TMV वायरस स्टेप बाय स्टेप। TMV इज ए मोस्ट थ्रोली स्टडीड प्लांट वायरस। TMV जो पहले TMV नाम से टोबैको मोज़ेक वायरस, तो ये प्लांट वायरस है, पहली चीज ये पता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इट प्रोड्यूस कलर मोज़ेक
along vein of tobacco leaf। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कलर मोजाइक along किसके साथ, वेन ऑफ टोबैको लीव। टीएमबी इज हालो, ये हालो होता है, हेलिकल होता है, रॉड शेप होता है, वायरस मेजरिंग अबाउट 3000 एंगस्ट्रॉम इन लेंथ एंड 175 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। इसका लेंथ जो होता है 3000 एंगस्ट्रॉम होता है और इसका डायमीटर जितना होता है टीएमबी का 175। आर फ्रैंकलिन कैलकुलेटेड 2130 मतलब 2130 कैप्सोमियर फॉर्मिंग द कैप्सिड। अब जैसे कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, जो इसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर एक प्रोटीन वायरस है, तो नॉर्मली प्रोटीन कवरिंग तो होगी। अभी प्रोटीन कवरिंग जो है इसमें कैप्सिड में 2130 मतलब 2130 कैप्सोमियर प्रेजेंट होता है, जिसका मालिकुलर वेट ऑफ ईच कैप्सोमियर, एक कैप्सोमियर का मालिकुलर वेट कितना होता है, 17,300। कितना होता है, 17,300। अब देखिए नेक्स्ट, गिरेरे एंड स्क्रैम, स्क्रैम, ठीक, डिस्कवर्ड द आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इन टीएमबी। अब टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। अब टीएमबी भी न्यूक्लियर प्रोटीन से, अब ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आरएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन भी तो प्रेजेंट ही है ना। कैप्सोमियर अभी बताया मैंने किसकी कैप्सिड 2130 है। तो यह इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड स्पाइरली क्वाइल्ड ईस्टर्न कंटेन, जो ईस्टर्न है टीएमबी का कंटेन 49 न्यूक्लियोटाइड। कितनी न्यूक्लियोटाइड ईस्टर्न कंसिस्ट करता है, 49 न्यूक्लियोटाइड। द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड रेशियो टीएमबी का कितना होता है, 94.4% क्या होता है इसमें, प्रोटीन, और 5.6% इसमें होता है न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, सॉरी न्यूक्लिक एसिड। क्या बताया मैंने, 94.4% इसमें होता है प्रोटीन और 5.6% क्या होता है न्यूक्लिक एसिड। चलिए कुछ हम लोग बैक्टीरिया फाज के बारे में कुछ समझ लेते हैं, या तो बैक्टीरिया फेज बोलिए चाहे बैक्टीरियो फेज बोलिए, फेज ही बोलते हैं, ठीक है, फाज नहीं। चलिए, बैक्टीरियोफाज आर द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। क्या कह रहा है, बैक्टीरियोफाज क्या करता है, बैक्टीरियोफाज आर द वायरस, यह एक वायरस है जो इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को। बैक्टीरियोफाज की डिस्कवरी किए थे टिवॉट, कौन, टिवॉट 1915 में। द टर्म बैक्टीरियोफाज, और टर्म किसने दिया था, वॉज क्वाइंड बाई डी हेरेल। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफाज की डिस्कवरी की थी टिवॉट, और इसका टर्म पॉइंट किसने किया था, डी हेरेले, ठीक। द बैक्टीरियोफाज अटैकिंग ई कोलाई हैव बीन टर्म एज टी टाइप ऑफ OR कोलीफेज। जो बैक्टीरियोफाज अटैक करता है ई कोलाई पे, ठीक है, तो उस टर्म को हम लोग या तो टी टाइप बोलते हैं या तो कोलीफेज बोलते हैं। Study of virus is called as virology. Virus is a nucleoprotein entity capable of multiplication by taking over cellular machinery of host cell without involving growing and division. मतलब कहने का है कि वायरोलॉजी जो है स्टडी ऑफ वायरस है, और वायरस जो है न्यूक्लियोप्रोटीन होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और ये एक्टिव होता है कहाँ मल्टीप्लिकेशन करता है विद इन सेल के अंदर, सॉरी सेल के अंदर, और ये सेल के मशीनरी प्रोसेस जो होता है उसको यूज करके होस्ट के या तो होस्ट सेल बोल सकते हैं, उस मशीनरी प्रोसेस को यूज करके मल्टीप्लिकेशन करता है। वायरस कंसिस्ट प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर, वायरस को हम डिफाइन करते हैं नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर मतलब ये कोई सेल नहीं, या तो ये सब माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत स्मॉलेस्ट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या हुआ, ये डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि वायरस बाहर जो होता है नॉन लिविंग फॉर्म में होता है, लेकिन अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, अपना जनरेशन बढ़ाना है, अपने सेल को इंक्रीज करना है, तो इसको चाहिए होस्ट, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, रिप्रोड्यूसिंग ओनली इनसाइड द
लिविंग होस्ट ये रिप्रोडक्शन लाइसोजेनिक साइकिल में inside the living host वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई इन विट्रो। इन विट्रो मतलब होता है इंटीग्रेटेड स्टेट इन आर्टिफिशियल जो ये फेज जिससे मतलब जैसे मतलब ये लिविंग जब इंटीग्रेट कर रहा है मतलब सेल होता है सेल के अंदर, ठीक? तो ये इन विट्रो वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई इन विट्रो कहते हैं in vitro, ठीक? इज इंटीग्रेटेड स्टेज वायरस पार्टिकल रिमेन इनर्ट मतलब इन एक्स्ट्रा फेज लाइसोजेनिक फेज प्रोफेज एक ही बात है, ठीक है? एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी स्टेट में ये इनर्ट फॉर्म में रहता है। वायरस है लिविंग जो एज बॉडी वेल होती है एज टी नॉन लिविंग फेज की, वो Correct, कैसे होती है? कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस को हम लोग कहते हैं टी विरियन। नाम क्या? पड़ा था, इसे विरियन। टेटपोड लाइक होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर ऑफ वायरस It वाज consists डिस्कवर्ड of बाय hexagonal बाउडेन एंड हेड prime एंड हेलिकल cylindrical tail. बाउडेन एंड प्राइम The head consists double stranded double DNA molecule. प्रोटीनेशियस जो कोटिंग head होती है वायरस की तरफ इसका जो प्रोटीन की पूरी कोटिंग होती है उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज का कैप्सिड ये बोलते हैं। कंसिस्ट करता और है डबल कैप्सिड की यूनिट क्या होती है? वेरियस टाइप ऑफ सब यूनिट होती है कैप्सोमियर। कंटिन्यूइंग एसिड जैसे कोर ऑफ सिंगल वायरस स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए एज ए जेनेटिक जो मटेरियल कि डीएनए हो सकता वेरियस है टाइप के हो और सकते हैं, आरएनए ठीक है? हो सकता है। वेरियस टाइप ऑफ अब बैक्टीरियोफेज आर देखिए, नोन कुछ टर्म की बात कई करते हैं हम लोग, जैसे लुईस कई पास्चर ने क्या कहा था? वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज जैसे डबल Term स्टैंडर्ड डीएनए was, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए term सिंगल virus स्टैंडर्ड डबल had स्टैंडर्ड been जेनेटिक coined by मटेरियल हो सकता है, ठीक है? लुईस द पास्चर। टेल इज Edward Jenner ने 1796 को जो होती है इसकी डिफरेंट होती है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल स्मॉल डिस्टिंग्विशेबल क्या है? स्मॉल into following स्मॉल पॉक्स और कुछ आप तरीके से हम लोग फीचर और बताइएगा, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सबसे पहला क्या है? ट्यूब ओवर इवानोस्की डेमोस्ट्रेट दैट चौथा क्या है? causal बेसल प्लेट। organism of mosaic disease of ट्यूब tobacco कोर को ट्यूब pass कोर इज through a सेंट्रल bacterial हालो to filter। ट्यूब कोर क्या है? फिर बिजरिंग सेंट्रल हालो ये क्या पार्ट बोले ऑफ थे? ट्यूब कंटाजियम शीट क्या है? सराउंड द फ्लूडम, कोर ठीक है? कोर को कौन सराउंड करता है? जिसको हम लोग कहते हैं लिविंग इन्फेक्शियस डिजीज। कोलर क्या कहे थे? कूलर क्या है? स्टेनले कनेक्ट द शीट क्या किए थे? 1935 में आइसोलेट एंड क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोज़ेक वायरस क्या TMV बेसल प्लेट क्या है? जिसके बेसल प्लेट एट द नोबेल बेस प्राइज ऑफ मिला था। शीट चलिए हैविंग अब next हम लोग important है, याद चीज रखिएगा 6 टेल STMV जिसको हम लोग बोलते हैं One and each सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस ठीक है? वायरस। वन है ये जो होता है प्लांट का सबसे स्मॉलेस्ट वायरस होता है और फाइबर कनेक्ट इसी के साथ हम लोग एनिमल का सबसे स्मॉलेस्ट वायरस देखें तो एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन द प्रोटीनेशियस वायरस बॉडी ऑफ बैक्टीरियोफेज इसी के रिमेन साथ हम लोग और कंपैरिजन करके and the nucleic अब acid स्मॉलेस्ट को पढ़ लिया, अब लार्जेस्ट देख लेते हैं प्लांट और एनिमल का CTV। जिस समय CTV क्या है? बैक्टीरियोफाज सिट्रस मतलब ट्राइस्टेजा सिट्रस ट्राइस्टेजा वायरस CTV जिसको कहते हैं लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस से पॉक्स वायरस जो कि होता है एनिमल का और सबसे और सब चीज largest बाहर रहता है। तो यही लाइन देखिए Pox सुनिए वाले एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन जब ये सबसे इन्फेक्शन होता है द प्रोटीनियस बॉडी लार्जेस्ट एनिमल वायरस बैक्टीरियोफाज रिमेन आउटसाइड जनरली ये बाहर ही रह एनिमल जाता है। वायरस है न्यूक्लिक एसिड देखिए नॉर्मली जो जनरली या नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं एनिमल वायरस के पास DNA होता है और प्लांट के पास क्या होता है? RNA होता है। होस्ट सेल के अंदर बैक्टीरियोफाज है द टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज वेरिएबल। इनके जेनेटिक मटेरियल वेरिएबल के अनुसार ये से किस हम पे लोग करेगा? डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस पढ़ेंगे जैसे डबल इन ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया एंड हेंस कॉल्ड हर एज पॉक्स में पत्ता गोभी ट्रांसड्यूसिंग डहेलिया जिसको हम लोग हर कहते हैं पॉक्स में ट्रांसड्यूसिंग पत्ता गोभी डहेलिया। तो हम लोग ये सीक्वेंस पढ़ेंगे कैसे? रियल जीनोम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डीएनए फिर पढ़ेंगे आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसको फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ऐसे ही बैक्टीरिया का तरीका है। कई हर सारे पॉक्स में पत्ता गोभी डहेलिया ठीक क्लोनिंग हर मतलब हर सिंप्लेक्स वायरस पॉक्स मतलब पॉक्स वायरस में कोई मतलब नहीं उसका पत्ता गोभी मतलब पॉलीमोज़ेक वायरस, ठीक है? लैम्डा फेज पॉलीमोज़ेक वायरस टाइप ऑफ बैक्टीरिया डहेलिया बचा तो डहेलिया टाइप ऑफ मोज़ेक वायरस, ठीक है? which have been used to study of लाइसोजेनी बैग किसके लिए यूज किया जाता है? किसके लिए स्टडी किया जाता है? लाइसोजेनी बीट बजा रहा है मतलब टर्म लैम्डा फेज वाज कॉइन्ड बाय बैग मतलब मक्के के बैग एल ऑफ बीन क्या कर रहा है? 1953 आल्सो डिस्क्राइब लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल मैंने आपको बताया था कि इसी को हम लोग प्रोफाज बोले यार, प्रोफाज लाइसोजेनिक या तो टेम्परेट मक्के की बीन बोलेंगे, ठीक है? अब आगे हम लोग को साइनोफेज। साइनोफेज नाम से पता चला है साइनो मतलब साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी।
नहीं, सही है। साइनोफिल आज द बैक वायरस मक्के की बीन पर बीट साइनोफाज बजा रहा है, ठीक, जो होता है एक तरह का वायरस चलिए, होता है। इसका ट्रिक क्या है? जो बैक कि मतलब किसको attack करता है? बैक्टीरियोफाज, ब्लू ग्रीन L1 5174, मक्के मतलब मेज सेफरमैन वायरस, एंड मॉरिस, बीन मतलब बीन गोल्डन मोज़ेक एंड वायरस, मॉरिस 1963, और बीट मतलब बीट करली टॉप वायरस। क्या बीट करली टॉप वायरस? द ये साइनोफाज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आप लोग देखते हैं, जिसको हम कहते हैं रियो वायरस। रियो वोंट राइज डबल, रियो द साइनोफाज जो ये वायरस है, ट्यूमर डिजीज राइज साइनोफाज वायरस क्या डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का टोबैको मोज़ेक अच्छा वायरस, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, पोटैटो वायरस, एक्स एंड वाई पोलियो वायरस। पोलियो होने पर लिंगिबिया आलू कुक और तंबाकू मीडियम खाओ। लिंगिबिया का पोलियो होने पर LYNG आलू को कुक करो और तंबाकू खाओ। LYNG जब पोलियो आपको हो जाए तो BYA, क्या करना चाहिए आपको? 4 आलू को medium, cook करिए, पका 4 लीजिए medium, और तंबाकू के साथ प्लेक्टोनीमा, खा लीजिए। क्या है तीसरा? ठीक है, ये हो गया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। साइनोफेज क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो वायरस में, उनकी बात हो गई। चलिए, अब माइक्रोफेज, कुछ अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोफेज नाम से पता चला माइक्रोस्कोपिक हम लोग माइक्रोफेज वायरस वायरस माइकोटा से नाम आया माइक्रोफेज। बॉडी संरचना माइक्रोफेज एक वायरस है जो कि किसको इन्फेक्ट कर रहा है? क्यूबिकल सिमेट्री हो सकता है, हेलिकल सिमेट्री फंजाई हो सकता है, को, कॉम्प्लेक्स जैसे एग्जांपल मशरूम। क्यूबिकल का ट्रिक क्या है? एम होलिंग, क्यों एम BHAP, होलिंग BHAP, first gave evidence B of for microphage in bacteriophage, cultivated mushroom। H for जिस कौन सा डिजीज था वो? डाई बैग A for डिजीज ऑफ मशरूम, एडिनोवायरस, P for पोलियो वायरस, माइक्रोफेज और इसी डाई तरीके का बैग हेलिक्स का डिजीज कुछ ऑफ कॉमन नाम तो आप जानते हो, माइक्रोफेज कॉजेज सेगमेंटेड एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। RIT, माइक्रोफेज के पास क्या होता है? RIT, सेगमेंटेड एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ITR अब कुछ वायरस डिजीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे वायरल डिजीज क्या ऑफ है? प्लांट स्प्रेड थ्रू ITR, प्लांट में ITR कर जो वायरल डिसीज है किसकी तरह? तो क्या डिसीज आई से इन्फ्लुएंजा, मैकेनिकल मींस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मटेरियल, ग्राफ्टिंग, कॉम्प्लेक्स seed पॉक्स and वायरस इज वेरी pollen, कॉम्प्लेक्स वेक्टर मोस्टली और क्या मेनी बैक्टीरियोफाजेस। पांच तरीके का हम लोगों ने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, पहला मैकेनिकल पैथोजेनिक वायरस, इसके तरीके से मैकेनिकल पैथोजेनिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मटेरियल, ग्राफ्टिंग, सीड एंड पॉलन। पैथोजेनिक वेक्टर मोस्टली वेक्टर जो होता है मोस्टली क्या होता है? इसमें आर्थ्रोपोड होता है, आर्थ्रोपोड बॉर्न मोस्ट वायरस कार्ड सबसे तेज आर्बो वायरस। किसके कारण बढ़ता है? आर्थ्रोपोड कौन सा जो वायरस होता है? वेक्टर होता है ये होता मोस्टली है HIV वेक्टर वायरस। जो होता है आर्थ्रोपोड मोस्ट होता है, म्यूटेबल और वायरस आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस फॉलोड बाय आर्बो वायरस। वायरस आर कॉमनली ट्रांसमिटेड इन प्लांट थ्रू सकिंग इंसेक्ट। टीएमवी इज ए मोस्ट अब रेजिस्टेंट देखिए क्या कर वायरस। रहा है इंसेक्ट जो TMV है ये बहुत ही कह रहा है वायरस वायरस होता है, ये जल्दी are commonly transmitted। टेंपरेचर पे इसको कोई वायरस इफेक्ट आर नहीं कॉमनली पड़ता है। ट्रांसमिटेड ठीक इन है, प्लांट। जो तो वायरस अगर हमें TMV वायरस को ग्रिप ग्रिप करना है या तो मारना है तो हमको 90 डिग्री सेकंड टेम्परेचर अब इसी प्लांट पे 90 डिग्री टेम्परेचर लगभग 10 मिनट तक देना होगा, तब जाके इसका देख कर होगा। रहा है, तो उसी के थ्रू अब हम लोग वायरस पढ़ते का हैं, ट्रांसफर हो जाता है। वायरस ठीक है? जिसका नाम है तो ये वेक्टर का काम कर दिया। जिसके बारे में हम लोग एक्सटर्नल कई बातें सिम्टम्स सीख चुके हैं। वायरस जैसे ये क्या वायरल होता है? हेलिकल इन्फेक्शन स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या आर होता है? स्टंटिंग हेलिकल स्ट्रक्चर मोज़ेक। देखिए मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ, स्टंटिंग अलग हो गया, मोज़ेक एक वायरल इन्फेक्शन है। स्ट्राइप मोज़ेक ये भी एक वायरल डिजीज है, इन्फेक्शन है। स्पॉटिंग, बॉल्टिंग, क्लोरोसिस, वेन येलोइंग, नेक्रोसिस, मालफॉर्मिंग। तो ये सब क्या है? एक्सटर्नल सिम्टम ऑफ वायरल इन्फेक्शन। कलर मोज़ेक along ये vein बाहर of देखेंगे tobacco आपको, leaf। जैसे कि फिर से ये बताता क्या हूँ, करता है? Produce करता है स्टंटिंग colour मोज़ेक, mosaic स्ट्रिप along, मोज़ेक, स्पॉटिंग, मोल्टिंग, क्लोरोसिस, वेन येलोइंग, नेक्रोसिस, मालफॉर्मिंग। ठीक है, अब इंटरनल सिम्टम वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या देखेंगे? 3000 स्मॉलर मेसोफिल सेल, 175 जैसे लीफ के मेसोफिल सेल होते हैं वो स्मॉलर हो जाएंगे। इसका लेंथ जो होता है नो 3000 इंटरसेलुलर इंच कम स्पेस, होता है जिनके और और इसका इसकी स्पंजी diameter फॉर्म जितना होते हैं, होता इनके है बीच में 3 अच्छा मीटर, खासा 175 इंटरसेलुलर स्पेस होता है। लेकिन और जब ये frankly, वायरल द्वारा इन्फेक्शन हो जाएंगे calculated इनका इंटरसेलुलर स्पेस 21 खत्म हो जाएगा। मतलब 2130 और कैप्सूल इंक्लूजन बॉर्डिंग ये और forming कहाँ the इन्फेक्ट करते हैं? capsid। इंक्लूजन अब जैसे बॉडी कि पे। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है जिसका हेलिकल स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट वायरल डिजीज ऑफ प्लांट, नॉर्मली इम्पोर्टेंट प्रोटीन वायरल कवरिंग होगी। डिजीज ऑफ अभी प्लांट, प्रोटीन कवरिंग जो है मोज़ेक इसमें ऑफ टोबैको एंड टोमेटो, कैप्सूल बीन येलो मोज़ेक, कैप्सूड में बीन येलो मोज़ेक, 2130 बंची टॉप ऑफ बनाना जिसको हम लोग बेताब पढ़ते हैं। बेताब मॉलिक्यूलर वेट ये वायरल डिजीज है। बेताब एक कैप्सूल का मॉलिक्यूलर वेट पाया होता है ये 17300 जो करना होता है 17300। माइकोप्लाज्मा का डिजीज है। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट बंची टॉप ऑफ गिरेरे बनाना and वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेम
मोज़ेक ऑफ शुगर स्क्रम मोज़ेक ऑफ शुगर केन वेरी इंपॉर्टेंट Discovered येलो the arraign is a mosaic genetic material in cucumber mosaic, TNV. potato leaf rolling TNV mosaic, का papaya leaf curling genetic material क्या important याद RNA? रखिएगा। अब papaya leaf curling TNV भी नीचे बताया ना क्यों produce leaf अब curling ऐसा होगी कि अब आप बता लीजिए म्यूजिक से अच्छा खासा है ना कैप्सूल अभी बताया मैंने इसकी कैप्सिड 21-30 है तो यहाँ इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड मोज़ेक कॉली फ्लावर मोज़ेक ये स्पाइरली क्वाइट इंटरफेरॉन आप जानते ही हैं इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। टीएमवी का कंटेन Important viral disease न्यूक्लियोटाइड ईस्टर्न कंसिस्ट करता जो है इम्पोर्टेंट वायरल डिजीज जो मेन मैन एंड एनिमल में होती टीएमवी का कितना होता है है। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से 94.5 कौन सा वायरस है? राइनो वायरस। इन्फ्लुएंजा 94.4% इन्फ्लुएंजा वायरस क्या होता है इसमें? स्मॉल पॉक्स प्रोटीन वेरियोला 5.6% इसमें वायरस। होता है। एक चीज याद रखिएगा न्यूक्लियो स्मॉल पॉक्स ठीक है और न्यूक्लिक एक और है एसिड कोई क्या वेरियोला बताया है और वेरिसेला 94.4 वेरिसेला दो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा मिलेगा मैं बता दूंगा। न्यूक्लिक चिकन पॉक्स हाँ स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स हम लोग बैक्टीरिया Small के बारे में pox कुछ जो होता है समझ लेते हैं वेरियोला बैक्टीरिया फेज वायरस के वजह से होता है लेकिन चिकन पॉक्स नाम मिलता हुआ वेरिसेला वायरस। ठीक नेक्स्ट बैक्टीरियो पोलियो इन्फेक्ट बैक्टीरिया क्या कह रहे हैं पोलियो वायरस की वजह से जिसको हम लोग रियो वायरस भी कहते हैं। इंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से येलो फीवर वायरस आर्बो वायरस की डिस्कवरी की थी टिवॉड कौन याद करिए 1915 बैक्टीरियोफाज और टर्म किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफाज की डिस्कवरी की तो टिवॉड और इसका टर्म पॉइंट किसने किया था? डी हेरेले ठीक। अभी मैं सोच के देख के बताता हूँ आपको ठीक है। अटैकिंग आर्बो वायरस कोलाई लोग पढ़े थे यार have been टर्म termed एज as की टाइप तो आर्बो वायरस कोलीफेज जो बैक्टीरियोफाज अटैक करता है ई कोलाई पे ठीक है। हाँ तो आर्थ्रोपोड उस टर्म को हम लोग या तो की टाइप बोलते हैं या तो यहीं से टर्म उठाया गया है। आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस इज कॉल्ड एज आर्बो वायरस ठीक है। तो इससे हम लोग को समझ में आ गया कि येलो फीवर किसके बेस हो रहा है? आर्थ्रोपोड येलो फीवर आर्थ्रोपोड इंसेक्ट के बेस इसलिए इसको आर्बो वायरस येलो फीवर वायरस आर्बो वायरस। रेबीज नाम रेबीज क्या है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है डिवाइड किया जाता है। तो रेबडो वायरस रेड वायरस रेबडो वायरस होता है रेड वायरस होता है। मीजल्स वायरस रूबेला वायरस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला ब्रेक करना ये हो गया हमारा फेज नॉर्मली डाइज हुआ डिस्ट्रॉय वायरस खत्म। अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं जैसे इसी को कहते हैं लाइटिक साइकिल ठीक है। नहीं प्रियॉन पर देखते हैं। प्रियॉन क्या है? प्रियॉन इन्फेक्शियस प्रियॉन पी से प्रोटीनेस मतलब इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा और न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट रहेगा। डायरेक्ट याद रखिएगा ठीक है। और प्रोटीनियस जो इसको होता है जैसे प्रियॉन आर इन्फेक्शियस प्रोटीनियस पार्टिकल ठीक। प्रियॉन वेयर डिस्कवर्ड ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्सनल वेयर डिस्कवर्ड इंटीग्रेट प्रियॉन वेयर डिस्कवर्ड बाय प्रियॉन की डिस्कवरी किसने की थी? पर्सिया ने की थी। प्रियॉन आर सब वायरल एंटिटी डिवाइड ऑफ देयर ओन जेनेटिक मटेरियल एंड मतलब डिवाइड इसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है सिर्फ प्रोटीन होता है इतना याद रखना है। प्रियॉन आर द कॉजल एजेंट प्रियॉन आर द कॉजल एजेंट ऑफ स्क्रैपी डिजीज साइकिल में। स्क्रैपी डिजीज क्या है? ए फेटल डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये इंटीग्रेट द फेज इज इंटीग्रेटेड डिजीज है ठीक है। ए फेटल डिजीज जो ये फेज जिससे मतलब जैसे ये जब इंटीग्रेट कर रहा है मतलब डिजीज ऑफ शीप एंड गोट डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है जब इंटीग्रेट कर रहा है बैक्टीरियम डीएनए से तो इसको हम लोग कहते हैं द फेज इज इंटीग्रेटेड स्टेज कॉल्ड प्रोफेज। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोफेज मतलब और गोट टेम्परेट फेज लाइसोजेनिक फेज आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फॉलोइंग बैक्टीरियोफेज इज टैडपोल लाइक जो बॉडी होती है टी टाइप बैक्टीरियोफेज की वो कैसी होती है? टैडपोल लाइक इसीलिए इसका टी नाम पड़ा जिसे टैडपोल लाइक होता है। Love it consists of hexagonal head and helical cylindrical tail. The head consists double stranded double DNA syndrome जो हेड होता है इसका टी बैक्टीरियन का ये कंसिस्ट करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल ए डिजीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज आर नोन टू बी डिजीज ऑफ कंटिन्यूइंग सिस्टम। दूसरा क्या है? जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल
Krefeld Various type Jakob की हो disease, सकती है, ठीक है, various type of bacteriophage are known. कई मतलब वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज जैसे डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, जेनेटिक पटेल हो सकता है, ठीक है। आप याद रखिए The इसमें क्या cell होता है, is न्यूक्लिक एसिड distribute- प्रेजेंट होता है, प्रोटीन distinct एब्सेंट मतलब होता है, ठीक है, जो होती है इसकी डिफरेंट होती है। तो अब जैसे हम लोग इसको वायरस इंग्लिश में बोलते हैं distinguishable, पढ़े जिसमें प्रोटीन से into होता है। अब हम लोग following. वायरॉइड पढ़ रहे हैं जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, और इसका न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। नेकेड न्यूक्लिक एसिड होता है एंड लैग मतलब नेकेड क्या है शीट, तीसरा क्या है कॉलर, चौथा क्या है तो नेकेड हो ही जाएगा। वायरॉइड आर द स्मॉलेस्ट नोन एजेंट ट्यूब पोर इज सेंट्रल वायरॉइड जो होता है ट्यूब पोर क्या है? और स्मॉलेस्ट नोन सेंट्रल hollow part of डिजीज शीट क्या है? Surround the pore. वेयर डिस्कवर्ड बाय पोर को कौन सराउंड करता है? एंड शीट। रेमर, कौन बीनर एंड रेमर, द वायरॉइड इंट्रोड्यूस्ड बाय डाइनर, डाइनर एंड रेमर फाउंड द पोटैटो स्प्लिंडर ट्यूबर बेसल प्लेट एट द बेस ऑफ शीट पीएसटी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैविंग है। 6 टेल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 6 टेल स्पिंडल ट्यूबर one डिजीज and किसके each द्वारा हुआ, corner. तो वायरॉइड के द्वारा हुआ, ठीक है। सिंस देन ए नंबर ऑफ डिजीज टेल फाइबर आर कनेक्ट नोन टू टू द कॉजेज बाय वायरॉइड, वायरॉइड के द्वारा क्या एट द टाइम ऑफ मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे क्राइसेंथेमम प्रोटेनियस, क्लोरोटिक मॉडल डिजीज इंपॉर्टेंट है, क्राइसेंथेमम एंड द ईस्टर डिजीज इंपॉर्टेंट है, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज ठीक ही है, कोकोनट कैडक डिजीज, कोकोनट कैडक डिजीज, टोबैको बंची टॉप डिजीज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टोबैको बंची टॉप डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट, एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन होता है द प्रोटीनियस बॉडी अब हम लोग ऑफ द बैक्टीरियोफेज रिमेन आउटसाइड, ये बाहर ही रह जाता है। न्यूक्लिक एसिड वायरोसॉइड आर द स्मॉलर सर्कुलर आरएनए सिमिलर टू वायरॉइड, बैक्टीरिया की क्या बोला है? वायरोसॉइड आर द स्मॉलर सर्कुलर आरएनए सिमिलर टू वायरॉइड बट दे आर ऑलवेज एसोसिएट विद बैक्टीरियल जीनोम पे carry जो in कि always associated in with large bacteria RNA molecule. and hence अच्छा called देखिए, as transducing phase, जो था मॉलिक्यूलर आरएनए का कब, ठीक है, as bacterial और genome यहाँ क्या है, carrier in large transduction with large RNA molecule of virus, इसको कहते हैं हम लोग वायरोसॉइड were discovered by J.W. Randall. However, they are non-infectious, ये वायरॉइड इन्फेक्शन